जीती रहो। माँ जी, ग्रंथों से स्वर्ग का रास्ता जरूर मिलता होगा, लेकिन माँ के चरणों में तो साक्षात स्वर्ग होता है। अब आपका आशीर्वाद मिल गया ना, अब तो हारने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। खुश रहो। अचानक माँ को रुद्र जी, आपने सुना ना, माँ जी ने हमें हमें बहू कहा। और आपको पता है, इससे पहले माँ जी ने कहा था कि वो सिर्फ हमारी सास नहीं, बल्कि हमारी माँ है। आज हम बहुत खुश हैं रुद्र जी। अब हमें सारी कठिनाइयों से लड़ने के लिए एक नई हिम्मत मिल गई है। अब आप देखिएगा, अब सब कुछ अच्छा होगा। आखिर हमारी माँ का हाथ जो हमारे सर पर है। सब अच्छा होगा। आज का तो दिन ही खराब है, पता नहीं और क्या क्या देखने को मिलेगा। अरे हमने सोचा भी नहीं था कि सासू माँ उस गवार गौरी को स्वीकार कर रही है। स्वीकार तो छोड़ो, अपने सिर पे बैठा के नाच रही है। महुआ, सासू माँ, ये तार, ये इसका मतलब ये सब तुमने किया। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से हम मरते मरते बचे हैं। अगर गौरी हमें नहीं बचाती ना, तो तुमने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था हमें यमराज के पास पहुंचाने का। नहीं महुआ, तुमने हमें बहुत कम आंका है। अब हम तुम्हें बताएंगे कि उषा देवी से उलझने का क्या अंजाम होता है। रुको तुम। नहीं, माफ कर दीजिए, हमें गलती हो गई हमसे। सासू माँ क्या कर रही हैं आप? सासू माँ गलती हो गई, माफ कर दीजिए ना। आप क्या कर रही हैं? सासू माँ, ये भाला तो बहुत कमजोर निकला। अरे हम तो मरे ही नहीं। इतनी आसानी से थोड़ी ना तुम्हें मरने देंगे। हाँ? अब तो महेश्वर की गद्दी पर राज करना है तुम्हें और वीरेंद्र को। उसके लिए हमें अपनी दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। वैसे मानना पड़ेगा, क्या विश्वास जीता है आपने गौरी का। अब आप उसके साथ कुछ भी कर लेंगी ना, तो भी वो शक नहीं करेगी आप पर। तो आगे क्या करना है ये तो बताओ।
ये लीजिए सासू माँ, कुछ भी करके गौरी को दे दीजिए। ये क्या किया तुमने? ऐसे कागज पर पाउडर लगाने से क्या होगा? सासू माँ, आप आम खाइए, आम, गुठलियां मत गिनिए। और चिंता मत कीजिए, गद्दी ना वीरेन जी को ही मिलेगी। और ये जो चीज है ना, इसको सूंघते ही नींद आती है, गहरी नींद। तो आप एक काम करिएगा, जब आप ये गौरी को देंगी ना, तो उससे कहिएगा कि इस पोथी पर लिखे हुए पाठ को सोने से पहले 50 बार जाप करें। जाप करते करते जैसे ही वो इसे माथे पर लगाएगी ना, तो वो गहरी नींद में चली जाएगी और उठेगी वीरेन जी के पगड़ी समारोह के बाद। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। गौरी, ये सब करने से बेटर है टाइमली सो जाओ। सुबह जल्दी उठना है, पता है ना? और वैसे भगवान को अगर मन में याद करोगे तो भी वो सुन लेंगे ना। टाइमली सो जाओ। भगवान को सच्चे दिल से याद करने से ना सारी मनोकामनाएं पूरी होती है रुद्र जी। और भगवान का काम हमें काम नहीं लगता है, बल्कि इन सब से तो हमारे मन को शांति मिलती है। ठीक है, एज यू विश, लेकिन टाइमली सो जाना, सुबह उठना है। जी। इसे इतनी नींद आ रही है फिर भी पढ़ रही है। अचानक हमें इतनी नींद काहे लग रही है? रुद्र और गौरी अभी तक नहीं आए। पंच और गांव वाले पहुंचते ही होंगे। ससुर जी, हमारी माने तो गद्दी हमारे नाम कर ही दीजिए। रुद्र और गौरी तो आज आने से रहे। नंद भैया की जय, 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 नंद भैया की जय। आप सभी का हमारी हवेली में स्वागत है। धन्यवाद तो आपका बाप जी, जो आज ये दिन आया। वैसे आज हमें हमारा उत्तराधिकारी मिल जाएगा। वैसे बाप जी, सारे लोग तो आ चुके हैं, प्रतियोगिता आरंभ की जाए। थोड़ी देर रुकिए, रुद्र और गौरी बस आते ही होंगे। रुद्र भैया आए नहीं? अगर समय पर नहीं आए तो वीरेंद्र भैया जी उत्तराधिकारी बन जाएंगे। थोड़ी देर मतलब
बाप जी आपने कहा था अगर कोई समय पर नहीं पहुंचा तो आप उसे निष्कासित कर देंगे। अरे सरपंच जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन प्रतियोगिता का समय तो 9 बजे ना, और अभी तो 8:30 बजे। देखिए और आधा घंटा बाकी है सरपंच जी। मामा जी हम ठीक कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। गीता, रुद्र भैया और गौरी भाभी को लेके आओ। जी, हम अभी देखते हैं। रुक जाइए गीता भाभी। रुद्र और गौरी को कोई बुलाने कैसे जा सकता है? अगर वो दोनों इतने भी जिम्मेदार नहीं है कि इस प्रतियोगिता में समय पर आए, तो वो दोनों गांव की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएंगे? सही कह रहे हैं ना हम? हाँ, आप सही कह रहे हैं। रहने दो गीता बहू, अगर उन्हें जिम्मेदारी का एहसास होगा तो वो जरूर आएंगे। जी। नहीं तो हम वीरेंद्र को उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। शिट, 8:30 हो गए। गौरी ने हमें अभी तक उठाया क्यों नहीं? ये तो खुद अभी तक सो रही है। गौरी, गौरी उठो, उठो, आज आखिरी कंपटीशन है, रेडी होना है, उठो। गौरी, गेट अप। रुद्र भैया भला इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? लगता है सो गए होंगे। शहर में रहते थे, वहाँ तो लोग देर से ही उठते हैं ना। लेकिन शहर की आदतों की वजह से वो गांव को कैसे चला पाएंगे? बाप जी 9 बजे से 5 मिनट बचे हैं, आगे क्या करना है? चार मिनट और देख लेते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। चार मिनट भी क्यों गवाने? अरे अगर उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता तो आ चुका होता। हम तो कह रहे हैं हमें इस गांव को उत्तराधिकारी घोषित कर ही दीजिए। गौरी, गौरी रेडी हुई तुम? ये तो अभी तक सो रही है। गौरी, गौरी उठो, गौरी तैयार हो जाओ, उठो, आज कंपटीशन है, कम ऑन, गेट अप। वीरेंद्र बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, हमारे लिए हमारे दोनों बेटे एक समान हैं, लेकिन कायदे के अनुसार देखा जाए तो रुद्र अपनी जिम्मेदारी पर खरा नहीं उतर पाया है। सरपंच जी 2 मिनट अभी भी बचा है, हमें थोड़ा इंतजार और कर लेना चाहिए। रुद्र जरूर आएगा।
क्यों करना इंतजार? जब वो इस पगड़ी को पहनना ही नहीं चाहता तो इतना समय क्यों गवाना? जब जब आपको हमारी जरूरत पड़ी है, हम एक पांव पे आपके लिए खड़े हो गए हैं। आपकी परेशानी को अपनी परेशानी समझा है, चाहे फिर वो बच्चे की पढ़ाई हो या किसी की बीमारी। हमने बहुत सारे गांव वालों की सहायता के लिए अपनी जेब से पैसे दिए, लेकिन हमने कभी बोला नहीं, लेकिन आज बोल रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमें आप सबके साथ की जरूरत है। जो आज तक आपकी सेवा करता आया है, आगे भी मौका उसी को देना चाहिए ना। और जहां तक रही बात गद्दी की, तो क्यों किसी गैर जिम्मेदार लोगों को महेश्वर की गद्दी पर बिठाना? हमारे पति बिल्कुल सही कह रहे हैं। वीरेंद्र जी ने हमेशा आप लोगों का साथ दिया है, आज आप लोगों की बारी है, दिखा दीजिए अपनी वफादारी। गौरी, गौरी गेट अप। उठ क्यों नहीं रही है? गौरी डेली 5 बजे उठती है, आज इतना कैसे सो सकती है? जरूर कुछ गड़बड़ है। कैसे उठाएं इसे? गौरी, गौरी, गौरी उठो प्लीज। गौरी, वीरेंद्र भैया जी की बात तो 100 आने सच है बाप जी। हम तो कह रहे हैं कि पगड़ी वीरेंद्र भैया जी को ही पहना दीजिए। हम सब भी यही चाहते हैं, क्यों भाइयों? वीरेंद्र भैया जी की, वीरेंद्र भैया जी की, वीरेंद्र भैया जी की, वीरेंद्र भैया जी की, वीरेंद्र भैया जी की। शांत हो जाइए। गौरी उठो प्लीज। गौरी, गौरी। वीरेंद्र भैया जी की, 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 वीरेंद्र भैया जी की। रुक क्यों गए? पहनाइए पगड़ी। पहले प्रतियोगिता होगी। प्रतियोगिता? लेकिन कैसे? रुद्र तो यहाँ है ही नहीं। अभी भी 1 मिनट बचा है। अपने पीछे देखो।
बालों पर पाउडर कैसे है? कहीं इस पाउडर की एलर्जी की वजह से तो गौरी को गहरी नींद नहीं लग गई। शायद कोई डस्ट एलर्जी होगी। I'm really sorry, गौरी।